जियोग्राफी सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो हम लोग देखते हैं समय को देखते हुए प्रश्न पर ध्यान देते। 1 नंबर प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी हो जाएगा ये, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो महानदी बेसिन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लैगून और पक्ष जल पाए जाते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है? तो व्यास नदी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो माही बेसिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो तापी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो मेघालय में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से 12, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो हम लोग क्या हो जाएगा 4000, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो गंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक होती है, अधिक है? तो हम लोग क्या हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो 14 का हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो हम लोग क्या हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा नहर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो हम लोग के अब जवाब हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल को।